मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप मुझे बताइए, जो लोग ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान पाकिस्तान को फंडिंग कर रहा है, तो फिर भारत की जो ईडी है, सीबीआई है, वो क्या कर रही है? वो क्यों नहीं पता लगा पा रही है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ कुछ अनपढ़ और कुपड़, जैसा मैं कह रहा हूँ, हमेशा कहता हूँ, ये कुछ वो लोग हैं, इनको ना तो अपने भविष्य से कोई मतलब है, ना सामने वाले के फ्यूचर से कोई मतलब है। इनका काम है सिर्फ विरोध करना, और ये मुट्ठी भर लोग हैं देश भर में, मुश्किल से 1000, 2000, 4000 लोग हैं, इससे ज्यादा इनकी जनसंख्या नहीं है। आप इनको ऐलान करके कहीं बुला लीजिए, जंतर मंतर बुला लीजिए, इनसे कहिए कि सारे लोग आ जाओ, आपको पता चल जाएगा कितने आज ये हिंदुओं का संगठन चल रहा है। देख लो आप पीछे 200 आदमी नहीं है, 100 आदमी नहीं है, कुर्सियां खाली पड़ी। सर, हिंदू विरोधी कहा जा रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ, आप फिर गलत दिशा में ले जा रहे हो बात को। गलत दिशा में? मैं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है? आग लगाने की पठान मूवी आएगी ना, आप देख लेना वो कितना व्यापार करेगी, कितना बिजनेस करेगी। अगर शाहरुख खान को काट के फेंकने की बात हो रही है, तो फिर शाहरुख खान की जो बीवी है ना, जिसके साथ वो रोज रहते हैं, वो काट के फेंकेगी सबसे पहले। असली हिंदू तो वो ब्राह्मण है, वो तो काट के नहीं फेंक रही ना। आमिर खान की जो 2-2, 3-3 बीवी है, वो दोनों तीनों ब्राह्मण और हिंदू हैं। आप सैफ अली खान की जो बीवी है, वो दोनों, ये कपूर भी ब्राह्मण है, इससे पहले वाली भी जो हिंदू थी। तो ये पहले तय कर लें कि भाई इनको आप अपना दामाद बनाओगे, बहनोई बनाओगे, इनको रिश्तेदार बनाओगे, या ये आप ये क्या नाम है इनको काट के फेंकोगे, ये तय तो कर लो। बीजेपी के आधा दर्जन नेता ऐसे हैं जिनके घर में हिंदू की लड़की है, तो चल क्या रहा है? गरीब मजदूर आदमी के लिए लव जिहाद का पाठ पढ़ा करके उसको हिंदू मुसलमान के मुद्दे में भटका करके आप उसको सही मुद्दों से हटा रहे हो। उसकी रोटी के सवाल नहीं कर रहे हो, उसके व्यापार का सवाल नहीं कर रहे हो, उसकी नौकरी पे सवाल डाका डाल रहे हो, उसकी शिक्षा पे डाका डालो, उन सारे मुद्दों से वो बचा रहे, भटका रहे, और आप उसको हिंदू मुसलमान में उलझा करके रखना चाहते हो। तो आप कहना क्या चाहते हो? तो ये बात निश्चित है, इसको आप ध्यान से आप भी समझ लिया, आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप पत्रकार हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश के अंदर ऐसी खबरें चलाएं जो संवैधानिक हो, जो भाईचारे पर आधारित हो। बॉलीवुड का जो फिल्मों का लगातार विरोध हो रहा है, क्या इनके पास कंटेंट नहीं है या जानबूझ के? देखिए, मैं एक चीज समझ रहा हूँ, मैं जितना इसको समझ पा रहा हूँ, जैसे अभी कल सुनील शेट्टी ने योगी के सामने बैठ करके कुछ बातें कही, वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। इन सारी चीजों से फिर अक्षय कुमार का अचानक जो है वो प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू ले लेना, अक्षय कुमार का फिर वो हिंदुत्व चेहरा सामने आ जाना, वो सारी बातें, तो इन सारी चीजों से एक चीज निकल करके आती है गजेंद्र जी, वो ये है कि वर्तमान समय में जो 8-7 साल से जब से योगी जी की सरकार आई है, आप देखिए कि 10-12 साल पहले, हाँ, योगी जी की, मोदी जी की, जब 8-10 साल पहले एक फिल्म आई थी माय नेम इज खान, शाहरुख खान की थी, खूब चली, खूब व्यापार हुआ, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। इसी देश के अंदर फिल्म आई थी, आपने देखी होगी, करण अर्जुन, उसमें खूब घंटे बजे, खूब हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, पुनर्जन्म का प्रचार हुआ, दोनों हीरो जो थे वो मुसलमान थे, किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई। लेकिन आज क्या है कि आज अगर पठान नाम की कोई मूवी आ जाती है तो दिक्कत हो जाती है। आज अगर ओ माई गॉड नाम से अगर जैसी कोई मूवी बन जाए, पीके नाम की कोई मूवी बन जाए, तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि पिछले 7-8 साल से जो देश के अंदर माहौल तैयार किया जा रहा है, उसका रिजल्ट जो है वो ये है। हर आदमी सोचता है कि धर्म खतरे में, अरे भाई धर्म खतरे में नहीं, तेरी रोजी रोटी खतरे में, तेरी शिक्षा खतरे में, तेरा स्वास्थ्य खतरे में, तेरा व्यापार खतरे में, तेरी जिंदगी के तेरे बीवी बच्चे खतरे में। तो धर्म कभी इंसान से ऊपर नहीं हो सकता। जो लोग मजहब को और धर्म को इंसान से ऊपर समझते हैं, मैं उन तमाम लोगों से कहता हूँ कि भाई इंसान रहेगा तो धर्म रहेगा ना, तो मजहब रहेगा ना। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो धर्म और मजहब कहाँ रह जाएगा? तो इस चीज को आप समझिए। ये जितने लोग घूम रहे हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि साउथ की मूवियों का कोई विरोध नहीं करता। मैं वही कह रहा हूँ कि साउथ की मूवियों के पास में, साउथ के जो लोग हैं उनके पास कंटेंट है, हमारे लोगों के पास कंटेंट, जो बॉलीवुड है इसमें कोई कंटेंट लोगों के पास में है नहीं। ये क्या कर रहे हैं कि ये उन्हीं चीजों को, घिसी पिटी चीजों को, मतलब अब ये मैं एक बात और भी यहाँ कह देता हूँ कि जब आपको मालूम है कि वर्तमान समय में देश के हालात इस प्रकार के हैं, तो फिर आपको पठान नाम नहीं रखना चाहिए, कुछ और रख लो, पंडित जी रख लो, लोगों की भावनाएं आहत नहीं होंगी, शंकराचार्य रख लो, शास्त्री जी रख लो, त्रिपाठी जी रख लो, चौबे जी रख लो, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि दिक्कत नाम से है। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है, जिसने बिकनी पहनी है वो लड़की पादुकोण, वो ब्राह्मण है, रंग किसका, उसने पहना, गाना हिंदू ने लिखा, फिल्म हिंदू ने बनाई है, सारा काम हिंदू कर रहे हैं। एक शाहरुख खान ने आकर के 2 ठुमके लगा दिए, शाहरुख खान से दिक्कत है। अरे भाई उस डायरेक्टर का, उस प्रोड्यूसर का गरिबान जाके पकड़ो ना, जिसने वो गीत लिखा उसका गरिबान जाके पकड़ो ना, जिसने संगीत बना उसका गरिबान जाके पकड़ो ना, दीपिका पादुकोण का पुतला फूको ना, नहीं करोगे तुम। दिक्कत शाहरुख खान से। अरे एक गुजरात को छोड़ दो, देश भर में तो शाहरुख खान का विरोध हो रहा है। तो आप इस चीज को समझो कि ये जो लोग कर रहे हैं ना, ये वही लोग कर रहे हैं जो इनसे करवाया जा रहा है। कुछ प्रायोजित कार्यक्रम है, इसको आप ये समझ के चलिए। देखिए, इंसानियत और मानवता जो है वो हर धर्म और हर मजहब से ऊपर है। और ये जो लोग ये कुछ देश में घूम रहे हैं, जो अनपढ़ और कुपढ़ लोग हैं, जो कभी नाम से इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, कभी रंग से इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, कभी भाषा से इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, कभी क्षेत्र से इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। जो आहत गैंग घूम रहा है, इसको ये समझना चाहिए कि भाई इंसानियत और मानवता और भाईचारा और प्रेम जो संविधान हमें सिखाता है, जो
हमारा एक तरीके से कह रहे हैं कि इस धरती के लिए जरूरी है, वो हर मजहब हर धर्म से ऊपर उठ करके। अगर शाहरुख खान ने कंझावला केस में उस लड़की के परिवार की मदद की है तो ये सराहनीय है। और शाहरुख खान से सबक लेते हुए जो लोग हिंदुत्व का ठेका लेकर के देश के अंदर घूम रहे हैं, चाहे वो अक्षय कुमार है, चाहे वो सुनील शेट्टी है, चाहे वो और दूसरे जो अपने आप को कह रहे हैं कि साहब हम बड़े हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, उनको भी आगे आकर के मदद करनी चाहिए। और अगर वो मदद नहीं कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे नकली हिंदुओं से तो फिर शाहरुख खान ठीक है कि कम से कम उसने ऊपर उठ करके जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके आज उस लड़की की मदद की है जो वाल्मीकि समाज से आती है, जो दलित कम्युनिटी से आती है, जो एक तरीके से कहूँगा जो हिंदू समाज से आती है, उसकी कम से कम मदद तो की। अब पठान फिल्म का विरोध करने वाले ये अनपढ़ और कुपड़ जो गैंग घूम रहा है, अब ये क्या कहेंगे? क्या शाहरुख खान के पैसों को वापस करवाएंगे? क्या अंजलि के परिवार से जाकर के कहेंगे कि तुमने शाहरुख खान से मदद क्यों ले ली? अगर ये कहेंगे तो फिर उसकी खुद मदद करें। तो कह रहे जिहादी है, उसको चने बिकवा देंगे, वो कैसे दे रहा था? अरे भाई तो वहाँ उसके अंजलि के परिवार से जाकर के मिले, उसके पैसे वापस करवाएं। और जितने पैसे शाहरुख खान ने दिए, ये अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और जो चने बिकवाने वाला गैंग है, ये उसको पैसे दे। पैसों पे किसी की मोहर थोड़ी है यार। अगर कोई किसी की मदद कर रहा है तो आप बताइए। अब मुझे अभी कह रहे हो कि हम चने बिकवा देंगे? जब कोरोना काल चला था, जब हर आदमी ने मदद की थी, शाहरुख खान ने मदद की थी, सबने पैसा दिया था, अमिताभ बच्चन ने भी दिया था। तो इस बात को जाति और धर्म से उठ नहीं देखा जाए। जब भी विपत्ति, जब भी आपत्ति कोई आती है तो ये हर आदमी का अधिकार बनता है कि वो मानवता के नाते हर आदमी की हेल्प करे। लेकिन सर उसको तो कहा जाता है कि पाकिस्तान को फंडिंग करता है वो जिहादी। भारत में हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू गृह मंत्री, हिंदू रक्षा मंत्री और एक आदमी भारत का मुसलमान पाकिस्तान को फंडिंग कर रहा है, तो उनकी एजेंसी क्या कर रही है? फिर झकमरा रही है, ये चाय बेच रही है, क्या कर रही है फिर ये? तो लोग कह रहे हो कोई हिंदुओं को बदनाम कर, आप कर रहे हो। अरे मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए वो इंदौर की घटना है। आपको मैं बता दूं, इंदौर में हुआ ये है कि प्रवासी भारतीयों का कार्यक्रम था और एक जो वहाँ पे पार्क है उस पे घास नहीं उगी है, तो संघ ने क्या किया, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, कि उस जो मिट्टी है उसको हरे रंग से रंग दिया है कि वहाँ पे जो है घास उगी। नहीं है, तो वहाँ पर तिरंगे के तीनों कलर हैं। जो भी रंग से रंगा है वो ये दिखाने की कोशिश है कि यहाँ पे जो है मतलब नेचुरल प्राकृतिक तौर से घास है। तो यही इस तो लोग चल रहे हैं, आना जाना हो रहा है, तो उस पे क्या तो बिल्कुल नहीं है कि तिरंगे के कलर अपना झंडा? बिल्कुल ये तिरंगा को मानने वाले लोग हैं। हाँ, ये तो कहते हैं नहीं चलेगा तिरंगा, हमें चाहिए दो रंगा। जो विचारधारा 45 साल तक अपने नागपुर के कार्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया हो, वो तिरंगा की क्या मतलब इज्जत करेंगे? उनके लिए तो भक्त है सर, क्या आज वही राष्ट्रभक्त। तो इस देश की दुर्भाग्य है, इस देश की विडंबना है कि जो लोगों ने अंग्रेज़ों की मुखबिरी की, जिन लोगों ने मुस्लिम लीग के साथ जो है मिलकर इस देश का विभाजन किया, वो लोग आज, और देखिए मैं ये भी नहीं कहूँगा, समय समय पर ये ज़रूरी भी है लोकतंत्र के लिए। भाजपा अगर नहीं आती, आरएसएस की विचारधारा अगर नहीं आती इस देश में, तो ये पता कैसे चलता कि देश में ऐसे भी संकीर्ण मानसिकता रखने वाले लोग हैं। ये देखिए प्रकृति है इस देश में, वो अपना बैलेंस करके चलती है और इतिहास गवाह है कि जब भाजपा आई है तब इसने व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया है, तब इस देश की व्यवस्था को इसने चला नहीं पाए हैं देश को। इनका संगठन बहुत मजबूत है, इस चीज़ की मैं प्रशंसा करूंगा कि संगठन इनका बहुत मजबूत है। ऐसा संगठन आज देश में, लेकिन भ्रांति फैलाने में, देश में जो है बांटने में, हिंदू मुस्लिम करने में, इस ऊर्जा को अगर भाजपा अगर भाजपा हिंदू मुसलमान करके प्रधानमंत्री मोदी जो है सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हाँ, और प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास करते हैं और स्मृति ईरानी जी को जो है अल्पसंख्यक मंत्री बनाते हैं, और वही स्मृति ईरानी जी मौलाना आज़ाद फेलोशिप जो मुसलमानों को, हमारे भाइयों को पढ़ने के लिए जो स्कॉलरशिप मिलती है बनते वापस ले लेती हैं, और आप कह रहे हैं कि सबका साथ, किसका साथ विकास किसका? पढ़ने वाले छात्रों का आप स्कॉलरशिप ले लेंगे और देश भर में छात्रों को गद्दार बताएंगे। आज इलाहाबाद का छात्र गद्दार है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र गद्दार है। चलो जेएनयू जामिया कह रहे थे, जनता बड़ी ताली बजा रही थी कि जेएनयू में जो है वो देशद्रोही पढ़ते हैं। क्या सुन लीजिए क्या इस देश की, मैं इसी जनता से पूछना चाह रहा हूँ कि आज इलाहाबाद का भी छात्र जो है गद्दार है, आज हिंदू बनारस हिंदू, आप समझिए जो इनसे सवाल पूछेगा
जो इनसे प्रश्न उठाएगा, जो इनकी विचारधारा पे प्रश्न उठाएगा, जो इनकी चाटुकारिता नहीं करेगा, जो इनका पर्दाफाश करेगा, जो इनके संकीर्ण विचारधारा को लोगों के सामने बताएगा, कह रहे हैं- वो देशद्रोही है, आतंकवादी है। को जो नुकसान पहुंचाएगा वो गद्दार है। अभी जो है गुजरात के अंदर शाहरुख खान का जो है जो फिल्म का प्रमोशन हो रहा था, पोस्टर फाड़ा गया, तो वो भी देश का पैसा सही लगा होगा, तो क्या वो भी गद्दार है फाड़ने वाला? बिल्कुल है। ये तो इस देश के शाहरुख खान, अगर कहीं भी अराजकता हो रही है तो देश के गृह मंत्री कौन है? ये सवाल तो आप उनसे पूछिए ना कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तो उनकी जो है कार्यकाल की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? खुलेआम ऐसे लोगों को तो जेल में डालना चाहिए, ऐसे लोगों को तो जेल में होना चाहिए। भाजपा में ही आपने सुना होगा फायर ब्रांड नेता, और किसी पार्टी में फायर ब्रांड नेता नहीं है। भाजपा में ही फायर, क्योंकि इनका काम है फायर लगाना, काम करना, इसीलिए फायर ब्रांड नेता है। अभी एक नेता अंडरग्राउंड है इनका, नुपुर शर्मा जी, अभी इनकी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं। उसी तरीके से तमाम ऐसे नेता हैं जिनको नफरत की फैक्ट्री में डालकर हिंदू मुसलमान सिखाया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, और उनको लॉन्च कर दिया जाता है कि ये फायर ब्रांड नेता है। अब ये तैयार हो गए हैं देश में फायर लगाने के लिए, आग लगा। ये फ्लावर नहीं है, आप फ्लावर समझ रहे हैं, सुनिए, आप फ्लावर समझ रहे हैं, ये फायर है। और फायर का क्या काम है? देश में आग लगाना, सांप्रदायिकता फैलाना, और उसी सांप्रदायिकता की आग में अपना रोटी सेक कर सरकार बनाना और देश को गुमराह करना। राष्ट्रभक्त लोग हैं सर, वो क्या राष्ट्रभक्त हैं? और आप देशद्रोही हैं। वो राष्ट्रभक्त हैं। पूरी भाजपा, भाजपा में कितने लोग हैं? भाजपा में कितने लोग हैं? बहुत हैं। तो आपके पास कितने लोग हैं? आपके पास ही बहुत हैं। तो वो देशभक्त हैं और आप देशद्रोही। सुनिए, ये शर्म की बात है। आप जैसे लोग देशद्रोही। अच्छा, हम देशद्रोही का विरोध करते हैं। अच्छा, और गोडसे देशभक्त हैं, सावरकर देशभक्त हैं। अरे दुर्भाग्य है। सुनिए, अंत में यही कहूँगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन हिंदुस्तान हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये देश इंडिया इज ए बुके ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ मैनी मैनी कलर्स ऑफ मैनी मैनी लैंग्वेजेस ऑफ मैनी मैनी संप्रदाय। और इस खूबसूरत विचारधारा को, इस संवैधानिक ढांचे को, इस बाबा साहेब की विचारधारा को छिन्न भिन्न तोड़ने का प्रयास लगातार इस देश में ऐसी कट्टरपंथी ताकतें कर रही हैं। उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है, और मैं बड़ा ही आशावादी हूँ इस लड़ाई में जीत सत्य की होगी, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम।